10th अलजेब्रा एसएससी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हम लोग लेके आ चुके हैं और इसको सॉल्व करने वाले क्रिस्टल कॉन्सेप्ट के साथ। क्या आप लोग एक्साइटेड हो? कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इस पूरे क्वेश्चन पेपर का मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, लुक एट दिस इज योर बोर्ड क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर। जो प्रैक्टिस करना चाहिए वो मैं आपको करवाने वाला हूं, बिकॉज आई बिलीव दैट कि असली काम करना बड़ा जरूरी है। क्या करते स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं कि ये करो हो जाएगा, 7 डे स्ट्रेटेजी, 21 डे स्ट्रेटेजी, कुछ नहीं होता है। काम करना शुरू करो, ऑटोमेटिकली आपको खुद समझ में आएगा कि कब किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अपने आप से काम करो, आपकी खुद की स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, बिकॉज दूसरों की स्ट्रेटेजी आप पे लागू नहीं होगी। ऑटोमेटिकली आपका माइंड एक तरीके से काम करने लगेगा जब आप बेसिक बेबी बेबी स्टेप लोगे, छोटे छोटे स्टेप लिया करो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन रियल काम करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। तो ये क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू है जो मैं आपको दे रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग वीडियो नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, मतलब आधा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, फिर आधा क्वेश्चन बाद में करेंगे, क्योंकि आपको थोड़ा शांति तो चाहिए ना। इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर एक साथ में सॉल्व करने लग जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आधा आधा सॉल्व करेंगे, दिमाग भी शांत रहेगा। ठीक है, तो लुक एट दिस इज द ओवरव्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर बोर्ड का। ये देखो, ऐसे कुछ एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपको, लुक एट दिस। फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन पेपर बड़ा है थोड़ा सा, और बड़ा होता ही है क्योंकि ऑप्शन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो उसमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, 4 क्वेश्चन में से आपको 2 सॉल्व करने, 4 में से 3 को सॉल्व करने। ठीक है, बस ये क्वेश्चन पेपर का ओवरव्यू हम लोग फटाफट ओवरव्यू ले चुके हैं। एंड नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको 4 एमसीक्यू पूछे जाएंगे और ईच एमसीक्यू कैरी 1 मार्क, बराबर कि नहीं। तो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन पेपर इन द फॉर्मेट जीएसटी नंबर। जीएसटीआईएन जो नंबर होता है उसके अंदर कितना अल्फा न्यूमेरिकल डिजिट होते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पहले आंसर बता दो, वीडियो को पॉज करके। कर दिया पॉज? बता दिया आंसर? यस, वेरी गुड। कितने होते हैं टोटल? 15 नंबर होते हैं। ठीक है, अगर मैंने गलत बताया तो सही कर लेना। कितने होते हैं? 15 होते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप पहले वाले के बारे में सोच के देखो। देखो 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया आपका 5 माइनस 3x अपॉन x इज इक्वल टू x का स्क्वायर। अब क्या होने वाला बच्चा? अब देखो, अब ये जो x है ये इक्वल टू किधर आकर क्रॉस मल्टीप्लाई होके x का क्यूब बन जाएगा। मुझे बताओ क्यूब वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या? इनले, तो दिस इज नॉट योर आंसर। ओके, कैंसिल इट। नाउ लुक एट दिस, ये वाला देखो, x इंटू एक्स क्या होता है? x का स्क्वायर, और x इंटू 5 क्या होता है? 5x, बराबर, सामने 4। अब देखो यहाँ पे पावर कितना बचा? मैक्सिमम पावर कितना है? 2। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2। दैट्स इट। नाउ इज इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो। क्या ये भी होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। सो बी ऐसा हो गया आपका। आगे समझ में आपको? ठीक है, नेक्स्ट लुक एट दिस, फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशन x और y, देयर dx का वैल्यू आपको देखो कितना दे रखा है? 49, dy का वैल्यू -63, d का वैल्यू 7, एंड यू हैव टू फाइंड x। आई होप सो सबको x का फॉर्मूला पता होगा, dx अपॉन d। dx का वैल्यू कितना है? dx का वैल्यू है 49, d का वैल्यू है 7, और आंसर इज बिकम 7। 7 1 जा 7 7 जा, तो आंसर आ गया हमारा 7। सिंपल, इतना इजी क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको दे रखा है ऑर्डर ऑफ ए, इवेंट ए का ऑर्डर 2 दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/5 दे रखा है, और ऑर्डर ऑफ सैंपल स्पेस आपको फाइंड आउट करना है। नाउ डेफिनेटली आप सभी को फॉर्मूला पता है, probability of A is equals to order of A, या you can say number of A upon number of S। ठीक है, ऑर्डर probability of A दे रखा है आपको 1/5, ये you can see 1/5 आपको दे रखा है। ऑर्डर ऑफ A आपको 2 दे रखा है और आपको ऑर्डर ऑफ S निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो जल्दी से, ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई 1 इंटू NS दैट इज NS, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 5 इंटू 2 दैट इज 10। तो आपको आंसर मिल चुका है 10। दिस इज योर आंसर। सिंपल, बहुत सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। और यहाँ पे अगर ब्लर दिखता है तो मैं बता देता हूँ, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपको 2 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, फाइंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म आपको निकालना है। सेकेंड टर्म मतलब क्या? सेकेंड टर्म बोले तो T2,
और थर्ड टर्म बोले तो क्या, T3। बात समझ में आ गया आपको? चलो इसको सॉल्व करते हैं। T2 कैसा निकालेंगे? अगर आपको आंसर आ रहा मेरे से पहले तो जल्दी से कमेंट करके दो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार डू सब्सक्राइब माय चैनल, माय नहीं अपना चैनल, ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। तो यहाँ पे देखो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, T2 वो हो जाएगा अपना T1 प्लस डी। देखो जो भी टर्म निकालना है उसके पीछे वाले टर्म में आपको डी ऐड करना है, पीछे वाले टर्म में। तो T2 के पीछे वाला टर्म क्या होगा, T1। नाउ कैन यू टेल मी द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1? दैट इज द फर्स्ट टर्म का वैल्यू। देखो यहाँ आपको दे रखा है, यहाँ पे देखो, look at this, the value of first term is -2। here you can see value of first term is -2, so you can say that value of T1 हो गया -2 and value of D is become again -2। यहाँ पे आपको दे रखा है value of D हो गया आपका -2 प्लस माइनस हो गया आपका -2 एंड -2 हो जाता है -4। तो सेकेंड टर्म का वैल्यू आपको मिल चुका है -4। नाउ यू हैव टू फाइंड थर्ड टर्म का वैल्यू। इट इज आल्सो वेरी सिंपल, आपको उसके पीछे वाले दैट इज सेकंड टर्म में आपको डी ऐड करना पड़ेगा। नाउ अगेन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2 जो हमने फाइंड किया दैट इज -4 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D दैट इज -2। लुक एट हियर, प्लस और माइनस माइनस एंड आंसर इज बिकम -6। आई होप सो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, आपको मजा आया होगा, ठीक है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। देखो क्वेश्चन कितना सिंपली आपको यहाँ पे दिया रखा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई जो जीएसटी दे रखी है यहाँ पे, जो जीएसटी आपको यहाँ पे दे रखी है 12 है, तो यहाँ पे यू कैन से दैट जीएसटी जो भैया यहाँ पे दे रखी है 12% दे रखी है। आप सभी को पता होगा जो भी जीएसटी होती है वो दो पार्ट में बढ़ती है, एक तो बढ़ती है सीजीएसटी जो सेंटर के पास जाती है, और एक बढ़ती है एसजीएसटी, सही है ना? और ये दोनों जीएसटी होती है इक्वल, क्या होती है, इक्वल। बात समझ में आया? तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो देखो सीजीएसटी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे जीएसटी को किससे, 2 से। और उसी तरीके से एसजीएसटी फाइंड करने के लिए भी हम क्या करने वाले हैं, हम जीएसटी को डिवाइड करने वाले हैं 2 से। कमेंट में आंसर बता दो क्या आ रहा है, बता दिया सभी ने। देखो 12 है, जीएसटी डिवाइड बाई 2 करेंगे 6%। वेरी गुड। 12 है, जीएसटी डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर अगेन 6%। बहुत सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? वेरी गुड। Now next question, find the value of a and b of the quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a और b का वैल्यू निकालना है। तो पहले तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप दे रखा है, आप कॉपी पेस्ट कर लो। 2x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? आपने लिख दिया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं कुछ लिखने वाला हूं, देखो अब एक जनरलाइज फॉर्म में मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए लिख रहा हूँ। जनरलाइज फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके लिए लिख रहा हूँ। देखो कैसे तरीके से मैंने लिखा है, यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से। इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ से, और यहाँ पे अपने को अपने बुक के तरीके से यहाँ पे सी लिखना पड़ेगा, बराबर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो आगे होता है इसको ए बोलते हैं, एक्स के आगे होता है बी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। करेक्ट है? ये हो गया आपका जनरल फॉर्म। क्या हो गया? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है इस वाले से, सही बात है? अब यू कैन सी दैट ए के जगह पे क्या है 2, तो यू कैन से a इज इक्वल्स टू 2। अब आप देख सकते हो b के जगह पे क्या है, b के जगह पे है -5, आप बोलोगे b इज इक्वल्स टू -5। ये हो गया हमारा आंसर। और c के बारे में अगर आप बताना है तो c इज इक्वल्स टू हो गया आपको 7, जो यहाँ पे पूछा नहीं गया था, बराबर। तो दिस इज सिंपल, बहुत सिंपल तरीके से जनरलाइज फॉर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखो और कंपेयर करके अपना आंसर बता दो, ठीक है? क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का आपको वैल्यू निकालना है, और आपको ये दोनों इक्वेशन दे रखी है। एक बात बताओ, सिंपली जब x और प्लस वाई दोनों वैल्यू एक साथ में पूछा हो ना, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, बराबर। तो पहले इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 21, और दूसरे इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ 17x प्लस 15y इज इक्वल टू 11। और मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं, मैं सिंपली दोनों इक्वेशन को करने वाला हूं ऐड। क्या करने वाला हूं, दोनों इक्वेशन को सिंपली मैं ऐड करने वाला हूं, बराबर। अब बताओ 17 प्लस 15, 17 प्लस 15 कितना होता है 32x, बराबर। 17 प्लस 15 अगेन 32x। ध्यान रखना दोनों सेम ही आएगा, 1 और 1 2 और ये 3। अब एक बार ध्यान दो, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 32 कॉमन, सॉरी यहाँ पे y लिखना चाहिए ना, हाँ
32 आ गया हमारा कॉमन, तो ये हो गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32। वेरी गुड। अब ये देखो 32 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू के इधर आके आ जाएगा डिवाइड, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32 अपॉन 32। ये यू कैन से दैट कि आपका वैल्यू आ चुका है x प्लस वाई का कितना 1। 32 डिवाइड बाय 32 कितना होता है, 32 डिवाइड बाय 32 कितना होता है 1। सिंपल। तो आपको मिल चुका है x प्लस वाई का वैल्यू 1। कितना सिंपल था। तो मैं वापस बताता हूँ, सिंपली आपको क्या करना है, ऐसा ऐड करना है जब आपको x प्लस वाई का वैल्यू एक साथ पूछा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट एंड राइट एनी टू एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। दो एक्टिविटी आपको सॉल्व करना है, कोई भी, पर एक्टिविटी को आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स का, मतलब 2 मिलने वाले, करेक्ट है। तो चलो देखते हैं हमारी एक्टिविटी। एक्टिविटी तो हमारे हमेशा बाय हाथ का खेल ही होना चाहिए, बराबर कि नहीं। सबसे सिंपल काम तो एक्टिविटी का ही होता है। लुक एट दिस, आपको कुछ ऐसा दे रखा है और आपको पता है कभी आपको यहाँ पे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, कभी आपको y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, x और y को आप अपने अपने तरीके से सेपरेट कर दो। देखो कैसे करेंगे, मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान देना अच्छे से, मजा आ जाएगा। आपको इक्वेशन तो कुछ ऐसा दे रखा है, तो आपको x और y को सेपरेट करना है। तो x को सेपरेट करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं सेपरेट कर रहा हूँ बच्चा किसको, x को सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं सेपरेट करने के लिए क्या करूंगा, देखो 2x, ये -6 है ना, इधर जाके हो जाएगा +6y, सही बात है। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड, बराबर। ये हो चुका है आपका x सेपरेट। अब x कहाँ कहाँ फाइंड करना है वो देख लो आप, और आपका काम कर लो अच्छे से। तो देखो x आपको यहाँ पे फाइंड करना, ये जो पहला वाला आपको सवाल दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना। लेकिन यहाँ पे y का वैल्यू देखो कितना दे रखा है 0, तो यहाँ पे देखो 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, और जहां मेरे को y लिखना है वहां मैं क्या लिखने वाला हूँ, जहां मेरे को y लिखना है वहां मैं क्या लिखने वाला हूँ, वहां मैं लिखने वाला हूँ अभी 0। समझ में आया आपको, क्या लिखने वाला हूँ मैं, 0 लिख दिया। अब देखो 3 प्लस 6 इंटू 0 0 अपॉन 2, तो हमारा आंसर आ गया 3 अपॉन 2, बराबर कि नहीं, जिसका मतलब होता है 1.5। तो यूर आंसर इज बिकम, पहला डब्बा हमने भर दिया 1.5 से। कितना सिंपल था एक्टिविटी। एक्टिविटी कंप्लीट। तो पहले हम लिखते हैं x का वैल्यू, फिर कॉमा करके लिखते हैं हम लोग y का वैल्यू। पहले ये डब्बा हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे आपको y का वैल्यू निकालना है, सिंपल है। यहाँ पे ये वाला इक्वेशन आप वापस ले लो, कौन सा इक्वेशन, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, और जहां y लिखा है वहां आप पुट कर देना -5। क्या पुट कर दोगे, -5। बात समझ में आ गया, जहां y लिखा है वहां आप पुट करने वाले हो -5, कर दिया। अब सिंपल 2x -6 इंटू -5 प्लस 30 इज इक्वल टू 3। 2x इज इक्वल टू 3 प्लस 30, इधर जाके हो जाएगा -30, और 3 में से 30 गया, आई थिंक बच गया -27। मैं सही कर रहा हूँ क्या, अगर गलत गलत कर रहा हूँ तो बता देना मेरे को। x यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा आपका डिवाइड, और 27 डिवाइड बाई 2, 26 होता तो 13 होता, 27 है तो 13.5 हो जाएगा। तो अपना x का वैल्यू, सॉरी y ना, ओके 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 ओके, कुछ गड़बड़ किया मैंने, हाँ क्या गड़बड़ हुआ आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। इस क्वेश्चन में मैंने कुछ गड़बड़ किया, क्या किया, वेरी गुड, मैंने नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुट करने में गड़बड़ किया। किसके क्या गड़बड़ किया है, वैल्यू पुट करने में। देखो मिटा के बताता हूँ मैं आपको क्या गड़बड़ किया मैंने आपको। देखो आप भी कभी कभी ये गड़बड़ होती है, कभी कभी ये क्लास में भी हो जाती है। देखो गड़बड़ बड़ा सिंपल है, आपको यहाँ पे x का वैल्यू पुट करना था, किसका वैल्यू पुट करना था, x का। यहाँ पे x का वैल्यू दे रखा है आपको -5, बराबर ना, अपन ने क्या कर दिया, y का पुट कर दिया। यहाँ पे x का -5 पुट करना है, और फिर आपको x का -5 और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है, बराबर। 2 इंटू -5 हो जाएगा -10, -6y इज इक्वल टू 3। अब -6y को इधर रखो और -10 को इधर इक्वल टू के भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका +10, और ये हो गया आपका 30। आई होप सो यहाँ पे अगर मेरा स्क्रीन आ रहा होगा वीडियो वाला, तो मैं इधर कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। -6y इज इक्वल टू 13, तो देखो ये y है, तो ये 13 डिवाइड बाय -6 हो जाएगा, एंड ये हो गया आपका आंसर फाइनल, -13 डिवाइड बाई 6 आप लिख सकते हो। तो आपका आंसर आ गया, यहाँ पे देखो कितना आ गया आंसर आपका, अगर आप लिखना चाहो तो -13 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया, -13 डिवाइड बाई 6, और लिखते समय आपको लिखना है -5, -13 डिवाइड बाई 6।
सिंपल, बहुत इजी तरीके से सॉल्व किया, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना जरूर आप इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी अपने को क्या दे रखी है यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, सम ऑफ एपी का एक्टिविटी। पहले आप देखो, ए का वैल्यू आपको दे रखा है 6 और आपको डी का वैल्यू दे रखा है 3 और एस ऑफ 27 आपको फाइंड करना है, ठीक है। शुरू करते हैं। पहले फॉर्मूला तो आपको पता होगा, n/2 यहाँ आता है a प्लस n-1 डी। सही है, सही है क्या? आई थिंक सो, I think so this is the wrong because not a, this should be 2a. Very good, very good. क्या होना चाहिए 2a, क्योंकि गलती क्या करते पता है, हमें tn का फॉर्मूला याद होता है a प्लस n-1d वाला, तो हम यहाँ पे भी a लगा देते, 2a लगाना, ठीक है। अब देखो a का वैल्यू कितना दे रखा है 6, a का वैल्यू दे रखा है 6, तो 6 into 2 हो जाएगा 12, जो इन्होंने यहाँ पे करके रखा है, अब देखो कुछ करना ही नहीं है। n का वैल्यू कितना पुट करके रखा है 27, क्यों 27? क्योंकि यहाँ पे देखो एस एन मतलब 27 है और d का वैल्यू देखो कितना है 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने 27/2 को तो वैसे का वैसा रिपीट किया है, इसका मतलब ये पूरा आपको अभी सॉल्व करके करना है, मतलब ये पूरा इसको सॉल्व करना और फिर आपको डायरेक्ट ब्रैकेट भरना है। तो सॉल्व कर ले इसको, पक्का कर ले, चलो कर ले। 12 प्लस 27 में से 1 गया तो 26 और इंटू करेंगे हम यहाँ पे 3। अब आप बताओ कि 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखो 6 3 जा हो जाएगा 18, तो 1 कैरी और ये 7 जा 78 हो गया, 78। कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रहा है? ओके 78 प्लस 12 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 90, तो ये हो चुका आपका 90। समझ में आया? अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, 2 1 जा और 2 45 जा होता है अपना 90, तो ये अपना देखो यहाँ पे 45 आ गया। और अब आपको सिंपली करना है 45 इंटू 27, तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन करके इसका आंसर बताने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। जो भी इसका आंसर देंगे, इससे ये पता चलेगा आप लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पक्का आंसर दे दोगे, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्टिविटी, कार्ड है ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल 52 कार्ड्स। 52 कार्ड मतलब ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा टोटल 52। प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट द कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो आपने ताश के पन्नों से कार्ड निकाला वो कौन सा कार्ड होना चाहिए, रेड। चलो पता करते हैं। इवेंट ए, लुक एट दिस, इवेंट ए कार्ड ड्रॉन इज द रेड कार्ड। तो टोटल कार्ड मुझे बताओ कितने होते, देखो 13 डायमंड होते हैं और आपको पता है डायमंड भी रेड होते हैं, डायमंड भी क्या होते हैं, रेड होते हैं, और 13 हार्ड होते हैं। वेरी गुड, 13 कितने होते हैं, हार्ड होते हैं, वो भी रेड होते हैं। मिल गया आपको। टोटल ऑर्डर ऑफ ए, कितने रेड कार्ड हुए, टोटल हो गए 13 प्लस 13 26। फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन ऑर्डर ऑफ एस, सिंपल। ऑर्डर ऑफ ए कितना 26, देखो इन्होंने लिख के दिया, कुछ भी नहीं करना है। 26 1 जा 26 2 जा, तो यहाँ पे आ गया आपका 1/2। कितना आ गया 1/2, आंसर आ गया 1/2, सिंपल। यार एक्टिविटी तो मतलब ऐसे हाथ के मार्क्स है ना, कुछ दिमाग भी नहीं लगाना रहता आजकल तो। अभी वापस बता रहा हूँ, वीडियो नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुका है। अगर वो कुछ देर के बाद अपलोड होगा तो हो जाएगा थोड़ी देर में, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर देखो, ध्यान रखो, ये क्वेश्चन पेपर आपको कंप्लीट सॉल्व करना है, ओके। पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट सॉल्व करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो अगर आप इस वीडियो के एंड में पहुंचे हो तो आपको इसका आंसर बताना है 23 प्लस 69। अगर आप इसका आंसर बताते हो, मुझे इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो के एंड में पहुंच चुके हो, ठीक है। ये बात समझ में आया? वीडियो नंबर 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके होंगे। और इंपॉर्टेंट बात, इफ यू वांट टू गिव मी सजेशन, कि आप मुझे पूछना चाह रहे हो कि सर प्लीज कुछ आप ऐसे क्वेश्चन पेपर लेके आओ, आप ये वाला क्वेश्चन पेपर बताओ, वो वाला क्वेश्चन पेपर बताओ, कुछ टिप्स बताओ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहना कौन कौन से क्वेश्चन पेपर की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको जरूरत है सॉल्व करवाने की, तो बताओ। एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।